हेलो वेलकम बैक गाइस, आई एम नाउ हियर विद अनदर वीडियो। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेटेस्ट व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में, व्हाट्सएप ट्रैकिंग। तो सिंपली गाइस होता क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं उन वो ये सोचते हैं कि उनका बच्चा क्या देख रहा है व्हाट्सएप पे और क्यों देख रहा है। तो इसको ट्रैक करने के लिए हम एक ऐप का यूज़ करेंगे जो है व्हाट्सएप ट्रैकिंग। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि सीधा अपने ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में जाके मोबाइल ट्रैकर फ्री डाल के सर्च कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाके सिंपली अपना साइन अप, अपनी ईमेल आईडी डाल के साइन अप कर लेना है। इसके बाद फिर आपको जाना है जिसके फ़ोन को ट्रैक करना है उसके फ़ोन में जाके उसके ब्राउज़र पे जाके सेम यही सर्च कर लेना है, मोबाइल ऐप ट्रैकर। और उसके बाद उसमें अपनी आईडी लॉगिन करके, जो अभी आपने साइन अप करी थी उसको लॉगिन करके सीधे उसके फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल कर देने के बाद आपको फिर उसके फ़ोन में ऐसे ही छोड़ देना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐप ऐसी है जो उसके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद उसके फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद वो परमानेंटली उसके फ़ोन में रहेगी, बट वो अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या करना, सीधे अपने फ़ोन में दोबारा आ जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके अपनी आईडी दोबारा लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद जब आप लॉगिन कर लोगे अपने फ़ोन में, तो उसके फ़ोन में जो कुछ चल रहा होगा वो आपके फ़ोन में जो ब्राउज़र लॉगिन किया है उसमें सब कुछ शो होगा। आपको उसके व्हाट्सएप डिटेल्स, उसके कॉल लॉग्स, इतना ही नहीं आपको जो जो उसने कर रखा होगा, इमेज जो जो शेयर करी होंगी, सारी की सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि कई बार हमारे फ़ोन में जो आईडी लॉगिन होती है हमारी व्हाट्सएप की, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा हमारे हमारे फ़ोन में ओटीपी डाल के सीधा दूसरे अकाउंट, दूसरे किसी फ़ोन में लॉगिन कर लेता है। तो उससे बचने के लिए ये टू स्टेप वेरिफिकेशन काम आती है। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि अपने अकाउंट में जाके सीधे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट को टैप करना है, उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन पे टैप कर देना है। उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको अपना कोई भी 6 डिजिट पिन इसमें आपको डाल देना है। तो ये जब आप डाल के नेक्स्ट सेव कर दोगे तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप जब भी अपने अकाउंट को कहीं पे लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के लिए जब आप ओटीपी लेते हो, ओटीपी लेने के बाद आपको ये 6 डिजिट पासवर्ड डालना कंपलसरी हो जाएगा। जब आप ये सिंपल 6 डिजिट पासवर्ड को डालोगे तभी आपका लॉगिन हो पाएगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हम वॉइस मैसेजेस व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, कई बार उसकी क्वालिटी ख़राब चली जाती है। तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कोई ऑप्शन होता नहीं है कि हमने जो भेजा है वो सही भेजा है या नहीं भेजा है। तो उसके लिए इसमें एक नई ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जिसके थ्रू आप इसमें भेजने से पहले आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसी गई है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको रिकॉर्डिंग पे होल्ड करके रखना है और होल्ड करने के साथ-साथ आपको ऊपर की साइड स्लाइड कर देना है। तो आपका यहीं पे लॉक हो जाएगा और सीधे आपको बैक चले जाना है चैट को छोड़ के। और उसके बाद जब आप बैक चले जाएँगे तो दोबारा से चैट पे वापस आ जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंड होने से पहले आपको प्ले करने का ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपली प्ले करके देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो आप इसको सिंपली सेंड कर दीजिए, नहीं लगता तो आप यहीं से डिलीट कर सकते हैं और दूसरा मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों आपने कई बार सोचा होगा कि जो ये मैसेंजर होता है, मैसेंजर में एक ऐसा फीचर होता है जिसके थ्रू आप किसी का भी जो मैसेज आता है वो सीधा आपके स्क्रीन पे शो होता है और डायरेक्ट एक बबल के थ्रू आप उसको मैसेज भेज देते हैं और सीधा आपको बिना एप्लीकेशन के अंदर जाए बिना आप यहीं से मैसेज भेज देते हैं। तो व्हाट्सएप में ये फीचर नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसको अपने व्हाट्सएप में भी एक बबल क्रिएट कर सकते हैं और आप सीधे अपने होम स्क्रीन से ही आप किसी के भी मैसेज का रिप्लाई करके भेज सकते हो। तो सिंपली आप दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की स्टोरी को अपने फ़ोन में सेव करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे सेव करने का ऑप्शन होता नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई किसी की स्टोरी पे किसी ने इमेज डाल रखी है तो इमेज को तो हम सिंपली स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, लेकिन जो वीडियोज़ होती हैं उनको हम स्क्रीनशॉट लेके नहीं रख पाते। तो मैं आपको एक
ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप उसकी वीडियोस को स्टोरी पे से सेव कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है कि पहले किसी की भी स्टोरी को देख लेना है। देख लेने के बाद आपको सीधा अपने फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर की सेटिंग में जाके आपको सीधा वहाँ पे हिडन फाइल्स को ऑन कर देना है। और उसके बाद आपको सीधा व्हाट्सएप के फोल्डर में चले जाना है। व्हाट्सएप के फोल्डर में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक स्टेटस का अलग से फ़ोल्डर दिख जाएगा। तो स्टेटस के फ़ोल्डर में आपको जाने के बाद वहाँ पे आप सिंपली जाके उस जो भी आपने अभी स्टोरी देखी थी, स्टोरी को आप वहाँ पे जाके सीधे सेव कर सकते हो और या देख सकते हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप किसी की भी स्टोरी को देख सकते हैं और देखने के बाद उसको आपका व्यू भी शो नहीं होगा कि आपने उसकी स्टोरी को देखा है या नहीं देखा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपने व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाना है। आपको अकाउंट्स देन प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको रीड रिसिप्ट को टिक जो है उसको अनटिक कर देना है। जैसे ही आप रीड रिसिप्ट के ऑप्शन को अनटिक करेंगे उसके बाद आप किसी की भी स्टोरी को देखेंगे। तो उसकी स्टोरी को देखने के बाद उसके पास आपने देखा है इसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप हर किसी की स्टोरी को बिना किसी के जाने देख सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमने अपना रीड रिसिप्ट ऑन कर रखा होता है। तो ऐसे टाइम में हम किसी के लास्ट सीन को और वो कब ऑनलाइन आया है वो सारी सारी चीज़ें हम देख नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में भी किसी के लास्ट सीन को देखना और वो कब ऑनलाइन आया है और कब ऑनलाइन गया है ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो सिंपली आप इसके लिए आपको करना क्या होगा कि एक एप्लीकेशन व्हाट्सलॉग को डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन स्टोर्स में जाके। उसके बाद जब आप इसमें इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको फिर इसमें सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है और जिसकी जिसके भी सीन करना है आपको कि वो कब आया है ऑनलाइन और कब गया है ट्रैक करना है, उसके नंबर को डाल के सिंपली आपको छोड़ देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब भी वो आपके पास वो ऑनलाइन आया होगा तो उसकी सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, आप सारी की सारी उसकी हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कब कब ऑनलाइन रहा है, कितनी कितनी देर किससे बात करी है। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि कोई भी हमें जब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है तो बात करते करते वो अचानक से किसी के भी कोई जो मैसेज भेजा हुआ होता है वो डिलीट कर देता है। तो ऐसे टाइम में दो काम होते हैं, या तो हमें गुस्सा आता है या तो ये क्यूरियोसिटी होती है कि उसने भेजा क्या था। तो आप उस भेजे हुए मैसेज को पढ़ सकते हैं एक एप्लीकेशन के ज़रिए जिसका नाम है WAMR। आपको इसको सीधा गूगल स्टोर पे जाके आपको सर्च कर देना है और इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रख लेना है। और सारी की सारी इसमें जो परमिशंस हैं उन्हें अलाउ करके इसमें लॉगिन कर लेना है और सिंपली आपको छोड़ देना है। तो आप देखेंगे जब भी कोई आपके मैसेजेस को डिलीट करेगा तो डिलीट करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आप चेक करके उसमें उसने क्या मैसेज डिलीट करा है वो आप सिंपली यहाँ के पे जाकर रीड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो आपको कोई इमेज भेज देता है तो इमेज भी आप डिलीट हुई इमेज को भी सीधे आप इसमें आके शो कर सकते हैं या देख सकते हैं उसने क्या भेजा था। तो दोस्तों, कई बार होता क्या है कि सामने वाले बंदे ने अपना रीड रिसिप्ट ऑन कर रखा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि हम इसको जितने भी मैसेज भेजते हैं वो पढ़ तो लेता है लेकिन उसमें ब्लू टिक आता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है कि हमें पता लग जाए कि उसने हमारे मैसेज सच में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या है कि सीधा जो भी मैसेजेस भेजे हैं उस मैसेजेस के बाद एक हमें अपना वॉइस मैसेज छोड़ देना है, सिंपली 4-5 सेकंड का या कुछ भी। उसमें ज़रूरी नहीं कि कुछ बोला जाए, सीधा अपना वॉइस टैप करके कुछ भी उसमें भेज देना है। तो सिंपली जब वो मैसेज को उस हमारे वॉइस मैसेज को जब भी वो ऑन करेगा तो सिंपली पता नहीं व्हाट्सएप का क्या ग्लिच है कि उसमें सिंपली जाके ब्लू टिक हो जाएगा। तो ब्लू टिक हो जाने के बाद आप समझ जाएंगे कि ऊपर जितने भी मैसेज भेजे हैं वो भी उसने पढ़े हैं। तो इससे उसकी पोल खुल जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि उसने सारे मैसेजेस आपके जितने भी भेजे हैं वो पढ़ लिए हैं। गूगल असिस्टेंट के जरिए किसी को भी व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, अपना
गूगल असिस्टेंट को ऑन कर लेना है। ओके गूगल, ओके गूगल, सेंड अ व्हाट्सएप टू टप्पू। सिंपली सर्च कर रहा है ये। कैसा है भाई? सेंड नाउ।